दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपके सामने टेक्सन PL660 है। टेक्सन मॉडल को, टेक्सल ब्रांड को मेरे ख्याल में आप सब लोग जानते हैं। गुजरे 15-20 साल से अगरचे रेडियो की दुनिया को कोई ज़िंदा रख के बैठा है तो कुछ चाइनीज़ की कंपनीज़ हैं, उनमें से टेक्सन और एक्स डाटा, ये बड़ी मशहूर कंपनीज़ हैं और इनके रेडियोज़ बहुत ही अच्छे हैं। ये रेडियो बड़ा बेहतरीन है। इसकी टेक्सन की एक अच्छी खासी सीरीज़ है रेडियोज़ की, उनमें से इस रेडियो को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसकी अपनी खूबसूरती की वजह से, इसकी फ़ीचर्स की वजह से। तो आज हम इसका रिव्यू पेश करेंगे। इस रिव्यू के लिए बहुत सारे दोस्तों ने ज़ोर भरा था कि इसका रिव्यू दिया जाए, लेकिन इसको अरेंज करने में अच्छा खासा टाइम लग गया। अच्छा खासा ये रेडियो महंगा है और यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से आज हाथ आया है, तो मैंने कहा लगे हाथ, आज ही इसका रिव्यू आपके सामने रखा जाए। डब्बा देख सकते हैं आप, 2 कलर्स में आता है। ये अनबॉक्सिंग तो हम इसकी नहीं करेंगे क्योंकि ये पुराना रेडियो है, उसकी क्या अनबॉक्सिंग करनी। पुराने से मुराद ये कि महीना 2 महीना इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बाद तो 2 कलर्स हैं। मैंने कहा वाइट एंड ब्लैक, और ब्लैक बड़ा ग्रेसफुल लगता है, इसलिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ज़रूर जब ख़रीदें तो ब्लैक ही ख़रीदिएगा, वाइट नहीं। फिर भी हर एक की अपनी चॉइस है, तो बहुत सारे लोगों को वाइट कलर पसंद है, अच्छी बात है, जो कि ये तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। तो हमने इस डब्बे को खोला और ये रेडियो है, इसको हम साथ रख रहे हैं। डब्बे में और कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये चार्जिंग केबल है इसके साथ। आप देख सकते हैं कि इसमें एक मजबूत चार्जिंग केबल है। इसको हम वापस रख देते हैं इसी में, और अब हम घूंघट खोलते हैं अपने टेक्सन का। बबल थैली है ताकि ये रेडियो प्रोटेक्टेड रहे। ये रहा इस कवर के साथ टेक्सन, इसको PL660 यानी इसका जो कवर है उस पे भी इसका मॉडल नंबर लिखा गया है। तो हमने इस कवर को हटाया और उससे ये खूबसूरत रेडियो निकला। तो ये रहा रेडियो टेक्सन आपके सामने, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इस रेडियो को अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पहले ही मैंने इसमें सेल डाल दिए थे, बैटरीज डाल दी थी ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। तो अगरचे हम इसकी साइज़ देखें तो तकरीबन ये 7 इंच हो जाएगा, और अगरचे हम इस रेडियो की डेप्थ देखेंगे तो ये तकरीबन 1.5 इंच हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस रेडियो को थोड़ा कर्व दिया गया है ताकि हाथ में पकड़ने में आसानी हो, उसमें इसकी साइज़ कम हो गई है, तो इसको खड़ा करने में, रखने में, टेबल पे रखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन खैर, डिज़ाइन करने वाले इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं, हमें उन्होंने हल दे दिया है। ये देख रहे हैं, ये है उसका हल। इसको आप बाहर निकालेंगे, अंदर करेंगे, आप इसको बाहर निकालेंगे और फिर हम इसको रखेंगे, तो फिर ये किसी भी सूरत में गिरेगा नहीं। वरना इसकी साइज़ ऐसी है, इसको गोलाई में रखा गया है, जिसकी वजह से रेडियो के गिर जाने के चांसेस अच्छे होते हैं। टेलीस्कोपिक एंटेना तकरीबन मेरे ख्याल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स हैं, तो टोटल 3 फीट की एंटेना हो जाएगी। ये टेलीस्कोपिक एंटेना है इसकी, ये स्ट्रैप है इसका। बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारा वक्त लगेगा। उम्मीद है कि आप सब्र के साथ इस के फीचर्स को समझेंगे, देखेंगे।
और फाइनली हम इसकी जो है वो रिसेप्शन टेस्ट आउट करेंगे मीडियम वेव्स पे, एफएम पे और शॉर्ट वेव्स पे। तो ये लिखा गया है PL660 FM स्टीरियो लॉन्गिट्यूडल वेव्स, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स, SSB एयर PLL सिंथाइज्ड रिसीवर। इस साइड पे भी देख सकते हैं लिखा गया है एयर बैंड, शॉर्ट वेव्स, SSB डिटेक्टर और साथ में नीचे दोबारा शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स, लॉन्गिट्यूडल वेव्स, ड्यूअल कन्वर्जन, 2000 मेमोरी प्रीसेट्स, यानी इसमें हम तकरीबन 2000 स्टेशंस को सेव कर सकते हैं। और तकरीबन इसमें अच्छे खासे पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं टोटल इसमें, और हर एक पेज पे हम 100 स्टेशंस जो है वो सेव कर सकते हैं। तो दोबारा हमें सेव करने की, ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल इस रेडियो को ट्यून करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो चलते हैं। ये रेड बटन जो सबसे अलग नज़र आता है ऑन ऑफ का है। आप इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो रेडियो ऑन हो जाएगा और स्क्रीन का भी ब्राइट हो जाएगा। और बैटरी सेविंग मोड पे रखा गया है और 2-3 सेकंड के बाद इसकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। आप चाहते हैं कि इसकी लाइट इंटरनली चलती रहे तो उसका भी हमारे पास है, यानी इस रेडियो में दिया गया है, तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे ये 3 नॉब्स हैं जिसके ज़रिए आप इसका टाइमर सेट कर सकते हैं। ये जो ऊपर टाइम लगा हुआ है इसको सेट करेंगे। और यहाँ वाले जो बटन है इनकी क्लिक बड़ी प्यारी है, अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी फील देते हैं ये वाले थोड़े छोटे हैं लेकिन फिर भी उंगली पे आराम से आ जाते हैं। इनके ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं, हम किस तरह क्या कर सकते हैं वो देखते हैं इनको। ऊपर वाला जो है वो स्टेप के लिए दिया गया है। यहाँ पे एक नॉब है जिसके ज़रिए आप इसके स्टेप जो है वो कम या ज़्यादा करेंगे। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे दिया गया है एयर बैंड का, और यहाँ पे SSB है। SSB के बाद जो है वो ये सिंथेसाइज है, और उसके बाद है FM सेट है। और ये इंटरनल एंटेना को नैरो और वाइड करने के लिए ऑप्शन है। आप देख रहे हैं इसको दबा रहा हूँ तो ये एंटेना नैरो भी हो रही है और वाइड भी हो रही है। वाइड हो रही है तो उसका आवाज़ थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन साथ में शोर भी कम हो जाएगा। और जब आप इसको नैरो करेंगे तो आवाज़ अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो साथ में नो डाउट थोड़ा शोर भी बड़ा हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो इस रेडियो को ट्यून करने के 3 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार ये है कि आप इस रेडियो को मैन्युअली आप ट्यून करें। आप इसके ज़रिए, ये ट्यूनिंग नॉब है, आप देख रहे हैं कि जब मैं ट्यूनिंग नॉब को घुमा रहा हूँ तो ये स्टेशंस चेंज हो रही हैं, फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं और अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी तो अब जैसे ही आपकी अपनी मर्ज़ी की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है वहाँ पे पहुँच के आप मेमोरी वाले बटन को प्रेस कर देंगे तो वो जो है वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है कि आपको रेडियो बता रहा है कि इस स्टेशन की कितने सिग्नल आपके आ रहे हैं। तो टोटल सिग्नल की स्ट्रेंथ 0 से लेकर 5 तक है। 5 तक सिग्नल पहुँच रहे हैं तो मतलब ये रेडियो को मैक्सिमम सिग्नल पहुँच रहे हैं। यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है, ये लगा हुआ बैटरी का निशान आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि बैटरी कितनी है, बैटरी फुल है। ये आप नॉर्मल बैटरीज पे भी चला सकते हैं, तो चार्जिंग बैटरीज पे भी चला सकते हैं। तो चार्जिंग पे हम कैसे शिफ्ट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इन बटन्स के पीछे भी काम है। यानी आप देख रहे हैं कुछ बटन्स येलो कलर में है और इस कलर का जो है वो अलग ही फंक्शन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि इसको हम 3 तरीके से ट्यून कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं। एक तो ये मैन्युअली, दूसरा ये कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी याद है, फ़र्ज़ करें मैं इस वक्त मीडियम वेव्स पे हूँ तो 1008
1008 पे गया, देखें स्टेशन आ गई। आप किसी इंडियन स्टेशन को ढूंढते हैं जो आकाशवाणी मेरे ख्याल में 880 या 85 पे एग्जैक्टली इसी तरह, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 100, तो इस तरह जब आप सर्च करेंगे तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी, आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तीसरा ये कि आप जो है वो इसको जब आप लॉन्ग प्रेस कर लेंगे तो उस लॉन्ग प्रेस करने से इसमें आप पहले तो सबसे पहले आप ये तय करें कि आप किस स्टेशन के ढूंढ रहे हैं स्टेशंस। आया आप मीडियम वेव्स पे हैं, एफएम पे हैं या शॉर्ट वेव्स पे हैं। फ़र्ज़ करें अगर शॉर्ट एफएम पे हैं तो एफएम को दबाया और फिर इसको लॉन्ग प्रेस कर दिया, तो इससे ये होगा कि ऑटो इसमें जो भी स्टेशंस आपकी एरिया में होंगे सर्च करके खुद ही स्टोर कर देगा। लेकिन याद रहे कि स्टोर होंगी, अगर पहले आपको स्टोर की हुई हैं तो वो उनको डिलीट नहीं करेगा, आपको पहले इनको डिलीट करना होगा। अगर पहले जो स्टोर्ड हैं वो डिलीट का बटन यहाँ पे दिया गया है, पहले आप उन्हें स्टोर्ड स्टेशंस को डिलीट करेंगे। आप चाहते हैं कि स्टोर्ड स्टेशन डिलीट ना हो और उनके ऊपर ही साथ ही दूसरी आ जाएं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और फिर आप मीडियम वेव्स पे जा रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो इससे ये होगा कि आपका जो मीडियम वेव्स की स्टेशंस हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, और जितनी भी इसको मिल गई तो आपको वो स्टोर करके रख देगा और आप फिर वक्त के साथ अपनी स्टोर्ड स्टेशंस उनको सुन सकते हैं। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन दिया गया है कि आप, क्योंकि ये तकरीबन 12 पेजेस पे है, यहाँ पे पेज नंबर आता जाएगा। जब आप मेमोरी में जाएंगे तो यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे, आपकी कौन सी स्टेशन किस पेज पे है। मुमकिन है आपके 100 से ज़्यादा भी स्टेशन है, 200 से ज़्यादा स्टेशन है, तो चौथे पाँचवें पेज पे स्टेशन रखी हुई है। तो पहले आप मेमोरी में जाएंगे, उसके बाद आप इसके ज़रिए आप पेज को खोलेंगे, आपकी तीसरे पेज पे है तो उसके बाद फिर आप उसको जाकर डायरेक्ट आप उसको ढूंढ सकते हैं, उसको आप चला सकते हैं। तो इस तरह ये तकरीबन कोई 2000 स्टेशंस अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है। यहाँ पे मीडियम वेव्स, एफएम, शॉर्ट वेव्स यहाँ पे लिखा गया है और इनका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और साइड पे अगरचे हम देखें तो 3 नॉब हैं इसके, ये ट्यूनिंग नॉब है और ये एसएसपी या बीएफओ की है और ये वॉल्यूम की नॉब है। इस रेडियो को अगरचे हम साइड पे देखें, इस साइड पे देखें तो भी कुछ हमें नॉब्स दी गई हैं। यहाँ पे आप इसको एडाप्टर के ज़रिए चला सकते हैं और इसमें आप हेडफोन भी चला सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं नॉर्मली जो हमारा आता है, और इसके ज़रिए आप इस स्विच के ज़रिए आप ट्रेबल या बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको DX मोड या नॉर्मल मोड पे रख सकते हैं। DX मोड पे हम इस रेडियो को तब रखते हैं जब कोई हम दूर की स्टेशन सुन रहे हों और हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो। और आप FM और शॉर्ट वेव्स के लिए एक्सटर्नल एंटेना भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एंटेना के लिए मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा आप लोगों को कि मेहरबानी करके इस ऐसी एरिया में नहीं लगाइएगा जहाँ पे थंडर, जहाँ पे हो, जहाँ पे लाइटनिंग हो, जहाँ पे बिजली हो बारिश के दौरान, तो ये बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। अगरचे आप लगाएं तो जब आप देखें कि मौसम कुछ ऐसा हो गया है तो आप उसको जल्दी से उतार लीजिएगा, वरना नुकसान का ख़तरा हो सकता है अगरचे आप उसको छत पे लगाएंगे तो मैंने कहा इन ये नॉब्स के ज़रिए आप डायरेक्ट इसमें अपनी मर्ज़ी की स्टेशंस को डाल सकते हैं। लेकिन इनके अंदर एक और भी फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस तब होंगे, यानी मैंने जो कहा ये जो आप जो येलो कलर देख रहे हैं ना, तो इनमें जो उसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन तब होंगे ऑन जब आप इस रेडियो को ऑफ करेंगे। हमने रेडियो को ऑफ किया, अब पहला जो पहले पे है आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 1, इसकी FM की सेटिंग है, यानी FM को आप चाहें तो 88 से 108 तक रखें या FM को आप 76 से लेकर 108 तक रखें, वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया में हमारे यहाँ क्योंकि 88 से 108 तक होता है
तो मैं इसको 88 से लेकर 108 तक रखता हूँ। दूसरा आ जाए दूसरे पे, अगरचे आप लॉन्गिट्यूडल वेव्स को बंद करते हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया, देख रहे हैं ऑन नज़र आ रहा है, और फिर आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यानी ये जो येलो बटन्स के जो फंक्शंस हैं उनको चलाने के लिए सबसे पहले आपको रेडियो को ऑफ करना होगा, तभी आप इसको कर सकेंगे। और उसके साथ जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइट, ठीक है, इस लाइट जो 5 नंबर वाला है, ये जो स्क्रीन पे लाइट है ना, आप समझते हैं कि यार दिन में मुझे बैटरी को सेव करना है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइट ना चले, तो फिर आप रेडियो को बंद करेंगे और इस रेडियो को आप प्रेस करके रखेंगे तो आप देखें अब ये लाइट ऑफ हो गई। अब ये स्क्रीन पे लाइट नहीं आएगी। आप दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो इसी को आप लॉन्ग प्रेस कर दें तो ये लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। साथ में फर्ज करें अगरचे आपको इसको चार्जिंग पे लेकर जाना है तो दो तरीक़ेकार है ना, कि आप नॉर्मल सेल यूज़ कर रहे हैं या चार्जिंग सेल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल सेल हैं उनके साथ अगरचे आप चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है नुकसान होगा सेल्स का। तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास चार्जिंग सेल हैं और फिर इसकी चार्जिंग को ऑन करना है। उसके लिए आप नंबर 3 बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे नहीं, ये नंबर 3 पे स्टेप्स का बटन है। यानी आप स्टेप्स अगर जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज के लिए 9 स्टेप होते हैं, हमारे यहाँ जो है वो 10 होता है, हमारे यहाँ 9 होता है, वहाँ पे 10 होता है। तो कुछ इसी तरह हो सकता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये स्टेप्स का बटन है। साथ में यहाँ पे आप लॉक का बटन दिया गया है, आप देख सकते हैं कि आप इसको अगर चाह रहे हैं कि, क्योंकि ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, आप हल्का सा इसको यूँ टच होता है ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। आप एक कोई स्टेशन सुन रहे हैं और हल्का सा टच हो गया, स्टेशन चेंज हो गई, तो उससे बचने के लिए ये है कि आप जब भी कोई चीज़ सुन रहे हैं और तो फिर आप इसको लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो वो रेडियो लॉक हो जाएगा, फिर इसका कोई भी नॉब, कोई भी स्विच काम नहीं करेगा। उसके साथ यहाँ पे मेमोरी का बटन है, तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो मेमोरी वाले बटन में वो जो मैं चार्जिंग वाली आपसे बात कर रहा था ना, तो वो जो मेमोरी वाला बटन है उसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा चार्जिंग ऑन, आप नज़र आ रहा होगा। दोबारा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये है चार्जिंग ऑफ, अब ऑफ हो गई। अब चार्जिंग ऑफ करने के बाद अब आप नॉर्मल सेल डालेंगे, लेकिन अगरचे आपके पास चार्जिंग सेल हैं तो रेडियो को ऑफ किया आपने और इसको आपने लॉन्ग प्रेस किया तो उससे ये होगा कि आपकी चार्जिंग जो है वो ऑन हो जाएगी। अब ये रेडियो उस मखसूस चार्जर के ज़रिए आपके पास जो सेल हैं खुद ही उनको चार्ज करता रहेगा। तो ओवरऑल बड़ा खूबसूरत रेडियो है, बहुत ही प्यारा रेडियो है रखने में, करने में। जब मैं इसको सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। मैंने आज ही से सुना है, ज़्यादा वक्त तो मुझे नहीं लगा इसको सुनने का, लेकिन मैं जब सुन रहा हूँ इसको तो कानों को इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा है रेडियो। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड से किस तरह नज़र आ रहा है। इसको आप इसी तरह भी रख सकते हैं इस रेडियो को। और सेल 4 AA साइज सेल लगते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चाहें तो आप चार्जिंग सेल रख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ या शायद नहीं बताया, क्योंकि ये रेडियो की ये जो साइज़ है छोटी है तो चांसेस हैं कि ये रेडियो कहीं इत्तफाकन गिर न जाए, इसलिए यहाँ पे एक ये दिया गया है ताकि आप इसकी जो है डेप्थ को बढ़ा दें और फिर सपोर्ट मिल जाएगी इससे और फिर ये रेडियो नहीं गिरेगा। आप इसको बंद भी कर सकते हैं और आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा सुराख आपको नज़र आएगा, ये रीसेट का बटन है। यानी आप किसी सुई या किसी पिन के ज़रिए आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये रेडियो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन, ज़ीरो कंडीशन में चला जाएगा, जहाँ पे कोई भी आपको स्टेशन नहीं होगी, कोई भी टाइम सेट नहीं होगा और दोबारा आपको अपनी मर्ज़ी के साथ उस रेडियो को सेट करना होगा जिस तरह आप चाहते हैं।
तो रीसेट का बटन बिल्कुल बॉटम में नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। तो ये था ओवरऑल इसके फीचर्स। अब हम इसके टेस्ट आउट करेंगे इस रेडियो की रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी, जिसके लिए मुझे अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा। लोकेशन से मुराद है कि मुझे किसी दूसरे रूम में जाना होगा, कि जहाँ पे इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है और ये अंदर वाला रूम है, इसलिए सिग्नल की स्ट्रेंथ मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो मुझे अपने रूम को चेंज करना होगा और फिर हम इसके देखते हैं कि एफएम पे, मीडियम वेव्स पे और शॉर्ट वेव्स पे इसकी रिसेप्शन कैसी है। तो दोस्तों अब हम इस रेडियो की रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी देखेंगे। बाकी फीचर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एक स्टेशन पहले ही सर्च की हुई है, ये लोकल स्टेशन है 105। उसमें आप देखेंगे कि इसकी आवाज़ कैसी है। आवाज़ इसकी लाउड नहीं है, लेकिन कानों को बड़ी अच्छी लगती है। जो स्पीकर में बेस है पीछे, जिस उसकी वजह से आवाज़ जो कान तक पहुंचती है ना, वो बहुत बहुत अच्छी लगती है जब ये आवाज़ पहुंचती है। तो मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, कोई बात करे लेकिन बात तो किया करे, ये मुझे मत कहा करे। तो मैंने अभी सुनना नहीं है, मैंने बस कॉल मिला दी, कॉल मिला दी। लगते कोई गाल नहीं सोच के कर लिया करो, ऐसे कह दिया करो मैं सोचा था, मैंने आपको शेर सुना था, मौजू पे बात नहीं कर। ये स्टेशन किसी भी रेडियो पे नहीं आती, लेकिन इस रेडियो पे फिर भी हल्की हल्की आ रही है। ये तुम्हारी निहायत और इज्जत की बात है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. तो ये थी इसकी एफएम। अब हम इसकी मीडियम वेव्स पे हैं। मीडियम वेव्स में आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की वजह से बहुत सारा शोर होता है, लेकिन इस रेडियो में बहरहाल एक क्वालिटी ज़रूर है कि काफ़ी हद तक उस शोर को जो है वो ख़त्म कर देता है और काफ़ी हद तक स्टेशन जो है हमें क्लियर मिलती है। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सरदार ने आला सतह के इजलास में शिरकत की है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का अयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में तरक्की और मौसमियाती मालियात को बढ़ाने, कर्जों के बहरानों को हल करने درې ونې وړاندې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د یوې ویجاړونکې زلزلې له امله د طالبانو د حکومت د شمېرو له مخې ये BBC रेडियो है। زرګونه کورونه پکې ویجاړ شوي او شاوخوا نیم میلیون خلک یې له امله زیانمن شوي دي. زموږ همکار په بټ احساس کونړ کې
د زلزلې ځپلو یو کم ته ورغلی چې د هوا له سړېدو سره سره پکې خلک لا هم په خیمو کې ډېروي. अब हम इसकी शॉर्ट वेव टेस्ट आउट करेंगे कि शॉर्ट वेव पे इसकी रिसेप्शन कैसी है। ओवरऑल मुझे इसकी इस रिसेप्शन शॉर्ट वेव पे बहुत अच्छी लगी है। لخيمې وځي او څو دقیقې وروسته بېرته راګرځي. خلاص یې د یوې وړې نجلۍ په لاس کې دی. دا توحیدت چې لا هم तेरा उठता है या कोई महताब है, तेरा जैसे गजल तेरा गाने बदल, तेरा जैसे गजल तेरा गाने। तो अभी इसमें एयर बैंड भी रहता है और एयर बैंड भी टेस्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एयर बैंड नहीं चलेगी, अगरचे आप किसी एयरपोर्ट के करीब हैं या आप किसी ओपन एरिया में हैं तो आप इस रेडियो को इस्तेमाल करके एयर बैंड के भी मज़े ले सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का टेक्सन PL660। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।